ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ दलितों के पैर भी धो दिए जाते हैं और जरूरत पड़ी तो उनके घर जाकर खाना भी खा लिया जाता है। लेकिन ये तभी तक जब तक कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक ना आए या संपन्न ना हो जाए। लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें निकल करके आती हैं दलित उत्पीड़न की, वो बहुत ही भयावह होती है। और ये तस्वीरें उस वक्त और भयावह हो जाती हैं जब सत्ता संरक्षण में ये दलित उत्पीड़न प्रशासन द्वारा किया जाता हो। ऐसा ही एक मामला जनपद अमेठी से प्रकाश में आया है, जहां हम वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि कुछ पुलिसकर्मी रात के अंधेरे में दलित महिला के घर में घुसते हैं और उस वक्त उस दलित परिवार में कोई भी पुरुष शख्स मौजूद नहीं था। घर में घुसने के बाद पुलिस वालों को वो महिला रोकती हुई साफ सुनाई दे रही है कि आप इस तरह किसी के घर में नहीं घुस सकते हैं। महिला का इतना कहना था कि जायज थाना प्रभारी का पारा हाई हो गया और उस महिला को वो गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देते हैं। घर में घुसेगा ऑर्डर साहब लोग नहीं, साहब लोग आप लोग ना सोच समझ के घर में किसी के घुसना ठीक है ना। नहीं लग रही तुमको हरामजादे पूरे गांव में एटीएम का यहाँ खाना बनाने तो सर हम हमारे सीधा पानी है। कौन खाना नहीं मारोगे? कौन जरा भी बता दें। तुम लोग घर कर दियो खाना पीना। हम खाई कल भी इसी दिन गाली दिए थे हम लोग। क्यों लड़ाई कर रही है सर? सही हो जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला जायज थाना के पूरे दिखित मजरे बहादुरपुर जनपद अमेठी का बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मामले ने तूल पकड़ा। हमारे साथ में उस रात में जिन महिलाओं के साथ में अमेठी पुलिस ने जो बर्बरता की है, वो महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था और पुलिस ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है और क्या घटना क्या है वो पूरी वो बताइए। हमारा नाम कुसुम है। हम बहादुरपुर पूरे दिखित के रहने वाले हैं। चौकी बहादुरपुर, थाना जायज। और सर फिर उसके बाद में हम लोगों ने घर पे बैठे थे, हम और हमारी भाभी घर पे बैठे थे। तो पहले FIR दर्ज कराया गया था। तो जगह ज़मीन के लिए ये मना कर दिया गया था कि मतलब दोनों पक्ष कोई काम ना करे। तो इस समय वही 6 बजे की बात थी, 5:30-6 बजे की बात थी। उसके बाद में हम लोग बैठे थे तो इसमें ये गड्ढा खोद रहे थे दिनेश पटेल। उसके बाद उनकी बेटी थी, उनके बहू थी, उनकी पत्नी थी, उनकी भाई की वाइफ थी, सारे लोग थे। वो गड्ढा खोद रहे थे, पानी लगा रहे थे। तो हम लोग बोले कि क्यों अभी जब मना किया गया है तो क्यों आप काम कर रहे हैं। उसके बाद में फिर हम बोले हमारा घर खुला है, हमारी भाभी अकेली थी, हमारे भैया शिव कुमार उस दिन ड्यूटी पे थे, रात में ही बाहर गए थे, कोई नहीं था यहाँ पे, कोई नहीं था, सिर्फ लेडीज थे। फिर हम लोग भी 112 नंबर डायल किए। फिर दोनों पक्ष की पुलिस आई, थाने की, कोतवाली की, चौकी की। पुलिस वाले कह रहे हैं कि 2-3 दिन से लगातार 112 बुलाई जा रही थी। हाँ ये सच है। 2-3 दिन से यही मना किया जा रहा था। हम लोग रुके थे, हम लोग काम क्या किया, ये लोग ने खोदना चालू कर देते थे तो 112 नंबर बुलाया जाता था, वो भी पक्ष इधर से भी। फिर ये लोगों ने गाली गलौज किया, उसी में इनके सारे कोई परिवार के लोगों ने आकर के हमारी भाभी को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दिए। तो फिर पुलिस बुलाई गई, फिर वो लोग आए, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दिए। बाहर के 8-10 लड़के आए इन लोग के परिवार के, और हमारे घर में कोई नहीं था, हम और हमारी भाभी थी और पड़ोस वाली थी। उसके बाद में फिर पुलिस वाले ने जब आया तो उन लोग की बात सुनी। वो लोगों ने सारे 10-20 लोग थे, उन लोगों ने क्या कहा, उन लोग की बात सुनी और वहाँ से आते ही घर में हमारे घुसे, जिधर से हमारा दरवाज़ा तोड़ा गया उधर से घुसे और इस तरफ से बाहर से निकले और घर में सबके घुस करके औरतों को, हमको भी मारा, गंदी गंदी गालियाँ दिया। एक जो कौन किसने मारा?
हमको रवि सिंह ने मारा था। और वो रवि सिंह जायस थाना के जो एसएचओ हैं वो? सर हम जानते नहीं है, इतना मैंने उनको पहचान लिया था। तहसील दिवस में हम और हमारी भाभी एप्लीकेशन देने गए थे, तो वहाँ मैडम को उन्होंने जो है वीडियो दिखा रहे थे, जो हम लोग अपना घर तोड़ रहे थे, अपना घर का मुहार तोड़ रहे थे, तब मैंने पहचाना कि इन्होंने ही मारा है। मैं रात में भी पहचाना, बोले बहुत गंदी गंदी बोले कि रंडी तेरा थोबड़ा बिगाड़ देंगे, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। हमारे भाभी को लात से मारे, और ये दादी अम्मा से पूछिए। आप ये जो बता रहे थे कि आपको लातों से मारा पुलिस ने, क्या मतलब कैसे, कितने लोग आए थे, उनके साथ में महिला पुलिस थी क्या? नहीं, उनके साथ महिला पुलिस नहीं थी, पूरे पुरुष पुलिस थे। और हमारे घर में घुस के हमको लात से मारा और बोला कि तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ देंगे, लाठी डंडा से बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। कैसे बताएं, वो तो वीडियो में दिख ही रहा, सुनाई भी दे रहा। और ऐसी तरह से 2 घर में और घुस गए, मारे महिलाओं को, बच्चों को भी मारे, खींच खींच के लात से मारेंगे, ऐसे मारेंगे, वैसे मारेंगे, बहुत गंदी गंदी गाली दी। हमारे घर में कोई आदमी नहीं था। ये रात में कितने बजे की लगभग बात रही होगी? ये रात में 7 बजे की बात है। 7 बजे की है। हाँ। और सर हम लोग को झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि 11:30 बजे रात को हम लोग अपना हाँ, हम लोग अपना वो वीडियो है 7 बजे की, 11:30 बजे हम लोग थाने में थे। तो यहाँ पे 11:30 बजे हम लोग कैसे दरवाज़ा लगाएंगे, कैसे तोड़ेंगे दीवार? फिर तोड़ते हैं तो अपना तोड़ते हैं, उन लोग को तो नहीं तोड़ते। हम लोग तो पुलिस के निगरानी में थे, वहाँ भी पुलिस बोल रही थी, कहीं से फ़ोन आ रहा था, अधिकारी फ़ोन कर रहे थे, बोल रहे थे कि दोनों लोग भाग गई कहीं को, थाने में है ही नहीं। बताओ, ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, हम लोग कैसे जिए? ना तो बनाने खाने नहीं पाते हम लोग, रोज़ शाम को ऐसे 2-3 दिन से हो रहा था, रोज़ 112 नंबर। मतलब जो पुलिस वाले आए आप लोगों के साथ मारपीट की, गाली गलौज की, उनके साथ कोई महिला पुलिस नहीं थी? नहीं, उनके पास कोई महिला पुलिस नहीं थी। और आप कुछ बता रहे थे, आप ये जो पूरा विवाद हुआ, आप भी इनके परिवार की हैं? परिवार के हैं सर। मतलब जो है इनके सगे में हैं या? नहीं, हमारा मतलब वो इतनी दूर घर है कि हमारा इनसे कोई मतलब, जैसे इनका 2 पक्ष का लड़ाई है तो हमारा बीच में कोई काम नहीं है। तो आपके साथ तो मैं अपने घर में खाना बना रही थी 7 बजे, और इन्होंने 10-12 लोग मिलके हमारे घर में घुसे। एक बेटी, मतलब कौन 10-12 लोग कौन घुसे? मतलब मारने वाला का नाम कौन था? वो ओमकार दीवान। दीवान के मतलब दीवान मतलब पुलिस वाले थे 10-12 पुलिस वाले 10-12 लोग थे। और मतलब यही चौकी के दीवान थे ओमकार, और रमेश 112 वाले माँ के रमेश सिंह रहे। और उन्होंने मारा, घसीटा और गंदी गंदी गाली दे रहे थे। मेरे बच्चा का उठा के फेंक दिया। इस बच्चे को उठा के फेंक दिया। देखिए, ये मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा 2 साल का बच्चा होगा। 2 साल का नहीं है, 1.5 साल का है। इसको उठा के किसने फेंका था? वह का कहा थी इनका रमेश सिंह। हाँ। आप पहचानती हैं रमेश सिंह को? हाँ, बिल्ला में देखा था मैंने। इतना घसीटा मुझे, हमारे घर पे कोई नहीं था। एक बुजुर्ग लोग हैं हमारे दादा। मतलब तुमको घसीटा जमीन में? हाँ, घसीटा। ये देखो सर, ये देखो सब पूरे निशान वही पक्के माँ के बने हैं। ये इतना घसीटिन है। ये उस जनपद का हाल है जिस जनपद की पुलिस अधीक्षक एक महिला हैं, और एक महिला के होने के नाते मुझे लगता है कि वो बाखूबी समझती होंगी कि एक महिला के मान सम्मान की क्या कीमत होती है हमारे देश में। ऐसे में देखना है कि वो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर कितना सख्त कार्रवाई करती हैं, ये भी देखने वाली बात है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो दलित समाज के साथ पुलिस की ऐसी हरकतें कोई नई बात नहीं है। हम आए दिन देखते हैं कि पुलिस कस्टडी में जिस तरह से दलित युवकों की मौतें हो रही हैं, और दलित समाज की महिलाओं के साथ, परिवार के साथ जिस तरह का रवैया इस सरकार में दिखाया जा रहा है, वो बेहद ही चिंताजनक है। और वो भी उस स्थिति में जब यहाँ पर सत्ताधारी लोग दलित समाज के पैर धोते हैं, उनके साथ खाना खाने की होड़ सी लगा देते हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि दलित समाज को मत मारो, मुझे गोली मार दो। ऐसे वादे और ऐसे दावे जिस तरह रैलियों में किए जाते हैं, ठीक उसके विपरीत धरातल की यही हकीकत है कि यहाँ पर दलित समाज की महिलाओं को, पुरुषों को किसी जानवर जैसा समझा जाता है और पशुओं जैसा सलूक किया जाता है। अब देखना है कि जनपद की पुलिस अधीक्षक महोदया दोषी पुलिसकर्मियों पर किस तरह की कार्रवाई करती हैं।